आपने जो नामांकन पर्चा दाखिल किया जिसमें काफ़ी आपके साथ युवा का जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो क्या कुछ संदेश देना आप लोग पड़े? सबसे पहले आप सबका स्वागत। आपने मुझे माइक थमाया, आपने मुझे इंटरव्यू पे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 तारीख को मैंने अपना नामांकन कराया, युवाओं के साथ जो होश से करवाया और बहुत गर्व हुआ कि चलो युवा मेरे साथ है। लोगों का एक सोच हम लोग के प्रति भी उजागर हुआ। लोगों ने मुझे बहुत उत्साहित करवाया कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हम जनता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। आपके साथ देख रहे हैं युवा, ज़्यादातर युवा ही आपके साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं या आपका समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार युवा जो है, ये पुराने विधायक हैं, इनको बदलेंगे? सर, संसार परिवर्तनशील है। जो चीज़ परिवर्तन नहीं होगा वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर रुक जाएगा तो विकास होगा नहीं। तो समय है बदलाव का। जनता से भी अपील है कि बहुत समय से आप सिस्टम को झेलते आए हैं, तकलीफ़ देखते आए हैं, इसलिए समय है कि बदलाव की ओर जाइए। नए युवाओं को तराशिए, उनको जगह पे लाइए और उनसे काम करवाइए, उनको परखिए, उनको एक मौका दीजिए और अपने हिसाब से देखिए कि वो कितना खरा उतरता है आपके भरोसे पे। क्या लगता है कि आप देख रहे हैं कि साहेबपुर विधानसभा में तमाम कई सारे बड़े पार्टी तो आए हैं, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सारे खड़े होंगे। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो आप भी निर्दलीय से हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को किस तरह से जो है अनुभव कर रहे हैं? सर, बहुत खुशी हुआ इस बार कि चलो शुरुआत मैंने निर्दलीय से किया। पहले क्या होता था कि जो आला कमान जो किसी भी पार्टी की जो आला कमान किसी को भी जब टिकट दे देता था तो लोग उतना में ही रह जाते थे, उनके दूसरे उम्मीदवार फिर बैठ जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि निर्दलीय, शायद मेरी वजह से या जब मैंने ये आगाज़ किया तो अब दूसरे उम्मीदवार भी निर्दलीय की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उनको भी अब एहसास हो रहा है कि अगर जनता उनको पसंद करती है तो वो पार्टी विशेष से हटकर आला कमान के अधिकार से हटकर वो खुद की एक पार्टी बना रहे हैं और निर्दलीय में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर संकेत है। ये अच्छी बात है कि लोग निर्दलीय में खड़ा होकर अपने आप को साबित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर इसमें। क्षेत्र में घूम रहे हैं जी, तो जनता कैसा प्यार समर्थन आपको मिल रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता कह रहा है कि चलो इस बार एक युवा लड़का को देख रहा हूँ, उसके सोचों को देख रहा हूँ, उसके किए हुए कामों को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ उनके कामों को। उनसे बहुत मनोबल बढ़ा है सर। वो चाहते हैं कि नहीं ठीक है, इस बार हम लोग सारे सिस्टम को तोड़ के हम युवा को मौका देंगे और उनसे काम करवाएंगे। ये बहुत अच्छा लगा। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, युवाओं के साथ आप घूम रहे हैं और जनता में थोड़ा सा बदलाव का नज़र भी दिख रहा है। अगर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया तो आप विधानसभा में जब जाएंगे तो किस दल से मिलेंगे वहाँ? सर, कोई दल के बारे में मैं नहीं सोचा हूँ। मैंने पहले भी कमिटमेंट किया कि सर मैं अपने निर्दलीय पार्टी से खड़ा हो रहा हूँ। मुझे अपने काम पे, अपने कंधों पे भरोसा है, युवा शक्ति पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। सर, काम करना है, मुझे कोई पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने स्तर से किसी पार्टी से तो मिलिएगा जाकर, पक्ष या विपक्ष में। सर, अपने विवेक बुद्धि से जहाँ तक हो सकूँगा सर, अपने स्तर से ही काम करने की कोशिश करूँगा। अभी भी वही कर रहा हूँ सर। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप किस कार्य को आप क्षेत्र में बखूबी से करेंगे? सर, काम तो बहुत ज़्यादा है सर। हमारा क्षेत्र बाकी क्षेत्र से बहुत पीछे है। हमारे पास जाम की बहुत समस्या है, दियरा क्षेत्र में भूमि कटाव की बहुत समस्या है। बिजली तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आज के डेट में सभी को ज़रूरत है। बिजली से सब काम होते हैं सर, लेकिन दियरा क्षेत्र, बाकी क्षेत्र में सर बिजली की कटौती होने की वजह से लोगों में परेशानी है, गुस्सा है। इसीलिए ये सब काम बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज की सुविधा होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में पानी का ऐसा नाला, पानी ऐसा समस्या बना हुआ है कि लोग अपने घर से निकलते हैं तो लगता है कि वो गटर में जी रहे हैं। सर, ये बहुत सारे काम है जो कि हमारा क्षेत्र इस सब में पीछे हट रहा है। कुछ लोग का सिर्फ एक ही आरोप है कि जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए वो सिर्फ वोट काटने का ही काम कर रहे हैं। क्या आप उसमें से आते हैं क्या? सर, अगर ऐसा है तो जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इस सोच को तोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि वोट काटने के लिए मैं खड़ा हूं तो आप सभी वोट मुझे दे दीजिए, ताकि मैं वो चीज़ करके दिखा दूं जो दूसरा कोई नहीं कर पाया आज तक। ये तो अच्छी बात होगी, आपके हाथ में वोट देना, तो आप ही दे दीजिए मुझे वोट। इतना दे दीजिए कि दूसरा पार्टी जो भी है वो हार जाए और हम जीत जाए सर। आप वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं,
और आपका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था जिसमें आप खुद से रोड टूटा हुआ था, खुद से आप बना रहे थे रोड को। सर ये जब मैं वार्ड पार्षद हूँ तब से ही कर रहा हूँ, और क्या है कि सर सिस्टम के भरोसे रहता हूँ तो बहुत स्लो काम होता है सर। इसीलिए मेरे पास जो भी होता है, जो भी सोर्सेस हैं, मैं अपने सोर्स से जहाँ भी दिक्कत होता है अपने सोर्स से खुद मेहनत भी करता हूँ। सीमेंट गिट्टी आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो मैं और भी जगह किया हूँ, लेकिन वो मेरे मित्र ने वीडियो बनाया था ताकि एक अच्छा मैसेज जाए लोगों में कि काम होना ज़रूरी है। आप वार्ड पार्षद जो भी हों, लेकिन आप एक जनता का सेवक है, आप भी वैसे ही हैं जैसे आम जनता है, इसलिए आप भी काम करिए ताकि एक अच्छा मैसेज लोगों में जाए सर, इसीलिए मैंने वो काम किया। और आखिरी प्रश्न, नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप क्या कुछ रणनीति है आपकी क्षेत्र में, क्योंकि आपको कम समय बची है चुनाव की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों से, खास करके जितने भी जनता है? जनता से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं वैसे वर्ग से नहीं हूँ जहाँ बहुत पैसे हैं मेरे पास या ज़्यादा सोर्स है मेरे पास चंद युवा का सपोर्ट है। मैं घर घर जाने की कोशिश में लगा रहता हूँ। आप भी जानते हैं कि बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि चुनाव पैसे से जीता जाता है। सर मेरे पास उतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके तक अगर नहीं पहुँच पाऊँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास कोई साधन की कमी रही होगी। सर आप इस चीज़ को समझिए। मेरी मैसेज आपको यहाँ तक है कि अगर आप देख पा रहे हैं तो ये समझिए कि बच्चा खड़ा है आपके लिए, आपको काम करके दिखाएगा। इसलिए आप इस बार जात पात से हटकर आप हमें वोट दें, हमें जिताएं, हमारे युवाओं को शक्ति को समझें। आप हम पे एक बार यकीन करें, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं आप इस पूरे विधानसभा में, क्या कहेंगे? सर ये तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत कम समय में जनता मुझे वार्ड पार्षद के रूप में चुना। मेरे गार्जियन हैं, मेरे कुछ चाहने वालों हैं जिन्होंने मेरे पे उम्मीद कराया, मुझे भरोसा दिलाया कि जो काम तुम 30 साल 20 साल के बाद कर सकते हो तुम अभी भी कर सकते हो। इसीलिए इस विधानसभा क्षेत्र में तुम अपना मेहनत दिखाओ, अपने आप को उम्मीदवारी में घोषित करो। देखो तुम्हारी भी जीत तय है, और अगर तुम जीत गए तो तुम एक नया इतिहास रचोगे। एक बार अपना परिचय दें। मेरा नाम विश्वजीत कुमार उर्फ विकास है। मैं छोटी बलिया हरिओम नगर का निवासी हूँ। मैं अभी वर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड संख्या 5 से। जी, निर्दलीय उम्मीदवार से मैं खड़ा हूँ सर।